नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज मेरी मौजूदगी है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर जहां पर विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं, लेकिन अयोध्या की दूसरी लड़ाई को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के भी कल नतीजे आने वाले हैं, उसको लेकर भी माहौल गरमाया हुआ है। और चुनाव आयोग पर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां की जा रही है। 2 दिन में 2 बार अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, विवादित पोस्टर कहां लगाए गए, इलेक्शन कमीशन को लेकर सफेद कपड़ा उड़ाने तक की बात कही जा रही है। ये तमाम बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी धांधली कर रही है। उधर जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, उससे दिल्ली की सियासत में जबरदस्त उबाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है उसके 16 विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है 15 करोड़ का। अब ये सच है अफवाह है? देश की सियासत क्या नया करवट बदल रही है? रिपोर्ट दिखाए, लेकिन एक महानुभाव बहुत देर से यहाँ पर थे और कहे कि हमसे पहले बुलवा लीजिए। आप क्या कह रहे थे? ये जो कहना चाहता है, जैसे बीएसपी खत्म हो गई है वैसे समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। है ऐसा? ऐसा है कि यहाँ जो बीजेपी ने काम किया है, ये हम लोगों को बीजेपी जीत गई यहाँ से तो ठीक रहा। और जो बीजेपी के यहाँ हारे वाली है तो खराब हो गई। कल क्या होगा? कल क्या होगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल। क्या होगा भाई कल? बीजेपी जीतेगी। क्या होगा कल? भाई इधर आइए, वोट दिया आपने? जी बीजेपी जीतेगी। क्या होगा कल? बीजेपी जीतेगी। चलिए, ये एक शुरुआती टेस्ट हमने कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी पारा हाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप लगा रही है, तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश इतने आग बबूला है कि सीधे सीधे चुनाव आयोग पर हमलावर है। मिल्कीपुर में बम्पर जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने क्या नतीजे आने से पहले ही अपनी हार मान ली है? क्या समाजवादी पार्टी समझ गई है कि अब उनके सारे दांव फेल हो गए? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे आने से पहले ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर आग बबूला है। अखिलेश कल से लेकर अब तक हर बार नहीं, कई बार चुनाव आयोग को बुरा भला कह चुके हैं। अखिलेश चुनाव आयोग के मौत की बात कर रहे हैं। वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे? ये कहाँ की वो है? इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? जो है ही नहीं वोट, उनके भी डाल दिए। गाड़ी आई बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे, और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर। वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ। ये वाला, ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था, उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। इतना ही नहीं, कल संसद के बाहर सफेद कपड़ा लेकर सपा के सांसदों ने फोटो खिंचाई। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पोस्टर लगा जिसमें लिखा था, भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। इस बीच कांग्रेस भी चुनाव आयोग पर बायस्ड होकर काम करने का आरोप लगा रहे। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बायस्ड है देश के अंदर, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब चीज है। लोकतंत्र के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और ये पूरी तरीके से बायस्ड होकर के जो काम हो रहा है देश में, ये आने वाले दिनों में मुझे बहुत अच्छे हालात दिखाई नहीं देते। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। बीजेपी का कहना है ये बयानबाजी हार की खींच है। हार के बाद समाजवादी पार्टी और ज्यादा विलाप करेगी। इन्होंने जनता के प्रति जो वायदे थे उनको पूरा नहीं किया। जातिवाद में बांटने का इनका संकल्प पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये हार से पहले की इनकी खींच है,
ये आरोप लगाएंगे और आरोप लगाने के साथ साथ ये जब हार जाएंगे तो और जोर से चिल्लाएंगे। मैं समझता हूं कि ये हारे हुए लोगों का विलाप है। इस बीच समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर के बाहर आज एक और पोस्टर लगा था। पोस्टर में लिखा था 27 में आएंगे, अखिलेश 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। अखिलेश भी दावा कर रहे कि 27 में पीडीए ही आएगा। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो वोट में कहीं न कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 27 में आने और 32 में अर्धकुंभ करने की बात पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा हमला बोला और कहा कि जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं वो क्या अर्धकुंभ कराएगा। एक बार फरेब और झूठ बोल करके फैला करके लोकसभा में सीट आ गई है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं, हिंदुओं को गाली देने का काम करे, मुसलमानों को वोट लेने के लिए हर कुकर्म करे, वो आदमी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगा और अर्धकुंभ कराएगा। मिल्कीपुर में नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी धांधली का आरोप लगा रही तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनके 16 विधायकों को फोन आया, 15 करोड़ रुपए के साथ मंत्री पद का लालच दिया गया। केजरीवाल की पार्टी के आरोपों के बाद बीजेपी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की है, जिसके बाद एलजी ने पूरे मामले की एसीबी को जांच के आदेश दिए। 16 से अधिक लोगों तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है। एसीबी उस पर कार्रवाई करे ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? कार्रवाई करके दिखाओ ना। एक पे तो कार्रवाई करने दो, आपको भी तो पता चलना चाहिए कितनी निष्पक्ष संस्था है। नहीं, हमारी सीधी सी शिकायत है कि अगर इस तरह का कोई झूठ बोलता है तो उसको अपना दिखाना पड़ेगा, साक्ष्य सबूत दिखाने पड़ेंगे। फोन कहाँ से आया है, उसकी जांच होगी, नाम बताना पड़ेगा, किसने फोन किया, कौन आदमी है जिसको फोन किया है। हवा में बातें करने से बात नहीं चलती ना। आप कुछ भी थूकेंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। और ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, आतिशी मान लेना, पहले एक मामले में जमानत में अरविंद केजरीवाल 6 बार माफी मांग चुके हैं। तो इस पार्टी का चरित्र क्या है वो जनता को समझ में आ चुका है, लेकिन कानून की भाषा में इनको समझाना पड़ेगा। अब सवाल है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या ये नतीजों से पहले हार की बौखलाहट है? सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव भाग गए हैं कि अब उनका अयोध्या जीत वाला नैरेटिव फेल हो रहा? क्या अयोध्या की दूसरी लड़ाई के नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव का 27 का गणित गड़बड़ा गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूँ। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और अभिषेक तिवारी है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं पहले दिखाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव है और जरा हमारे कैमरामैन रवि तस्वीर दिखाएंगे। ये अमरगंज मार्केट है, साप्ताहिक बाजार यहाँ पर लगता है। लोग बड़ी संख्या में आते हैं, सप्ताह के एक दिन लोगों की भीड़ जुटती है और इससे बेहतर टेस्ट हो नहीं सकता है कि जनता की नर्व क्या है, जनता सोच क्या रही है, ये बताने के लिए कि इन आरोपों को लेकर जनता की राय क्या है। और मैं चाहूंगा सारे मेहमान जो जुड़े हुए और खासतौर पर फराज किदवई और सिद्धार्थ यादव, आप लोग सुनिएगा जनता की राय। भाई आपने वोट डाला? जी। कोई प्रशासन ने सख्ती की? नहीं, कोई नहीं। किसी को वोट डालने से रोका गया? नहीं। हाँ, आप लोगों ने वोट डाला? जी। किसी को रोका गया वोट डालने से? नहीं, किसी को नहीं। आपने वोट डाला? जी। कोई सख्ती कहीं आपको दिखी, कोई गड़बड़ी की बात? बहुत शांति से वोट पड़ा है। बहुत शांति से वोट पड़ा। हाँ भाई आप आइए, इधर आइए। आपने वोट डाला? जी। कोई सख्ती हुई? नहीं, कोई सख्ती नहीं हुई हमारे वोट पे। कहीं सख्ती नहीं हुई है? कहीं अच्छा बूथ छोड़ के कहीं से कोई जानकारी मिली हो? और कहीं वैसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। और भी लोग आ जा रहे हैं, जरा इधर। हाँ भाई, आप यहीं मिल्कीपुर के हैं? वोट डाला आपने? वोट ही नहीं आया हमारा। अच्छा, अभी आप साल कितने साल के हुए? 20। वोट ही नहीं आया हमारा। तो वोट कहीं नहीं डालने गए? वोट ही नहीं आएगा तो कहाँ डालने जाएंगे? नहीं, मैंने वोटर कार्ड नहीं बनाया कि डाल नहीं पाए? वोटर कार्ड नहीं बनाया। तो बनवाइए ना भाई, वोटर कार्ड नहीं बनाया, गजब स्थिति है। आपने वोट किया, मतदान किया? वोट किया। क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल बीजेपी का है। आप बताइए भाई।
हाँ बढ़िया वोट पड़ा भैया। ये सपा कह रही है चुनाव आयोग मर गया, ये क्यों कहा? चुनाव आयोग नहीं मर गया, कन्नौज में नहीं मर गया था। जब कन्नौज में किसी को नामांकन नहीं करने दिया था, अपनी औरत को जिता दिए थे निर्विरोध, वहाँ नहीं मर गया था। यहाँ तो प्रत्याशी था, यहाँ तो लड़ा है। अच्छा, और क्या? आप बताइए भाई, क्यों कहा जा रहा है कफन उड़ा देंगे, इस तरीके के पोस्टर कहते हैं वो, चुनाव हारने की उनकी स्थिति है, यही कह रहेंगे। आप देखिए फराज किदवई, मैं जरा किनारे हो जाऊं ताकि जाम ना लगे, इधर आइए भाई। अब फराज किदवई जवाब दीजिए, जनता कह रही है ये हार का डर है, इसलिए बौखलाहट है, इसलिए मरने की बात है चुनाव आयोग के। राकेश जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा आज बहुत, और मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि जैसे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप भी आज जो है, मतलब आपकी पत्रकारिता को सलाम, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छे से आज आपने दिखाया कि 100% लोग बीजेपी से सेटिस्फाइड, 100% लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, 100% लोग ऐसा कह रहे हैं। ऐसा तो मतलब बड़े बड़े सर्वेज में नहीं होता है, कुछ सर्वे ऐसे होते हैं कि जिसमें कभी कभी 90-10 हो जाता है, कुछ सर्वे कभी कभी होते हैं कि जिसमें 60-40 हो जाता है। 100 में 100। अब तक तो आपके पास बीजेपी के ऑफिस से फोन भी आया होगा और कह रहे होंगे गुड जॉब राकेश जी। तो बहरहाल चलिए, अब आप जैसा दिखा रहे हैं जनता को देखिए। फराज किदवई, ये सब आप लोग करते होंगे जब आप लोगों की सरकार थी कि कैसे पत्रकारों को खुश करना है, कैसे गुड जॉब बैड जॉब की कैटेगरी बांटनी है। भाई मैं मिल्कीपुर की अमरगंज विधानसभा में जहां पर खड़ा हूं, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। इससे पहले मैं अमीनगंज या कुछ इस तरीके से, अमानीगंज एक मार्केट है, वहां पर लोगों ने कहा कि 7 किलोमीटर और आगे चले जाइए, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, आपको अलग अलग तरीके के आसपास के कई गांव के लोग मिल जाएंगे। मैं उठकर चला आया, मैं तो जानता भी नहीं था। और देखिए यहाँ पर साप्ताहिक बाजार लगती है, तो ये सर्वे करने नहीं निकला हूँ, जनता का मूड समझने निकला हूँ। 12 तारीख से प्रयागराज में आज यहाँ पर आ गया और कल भी रहूंगा जहाँ पर काउंटिंग होगी वहां पर। तो ये मत कहा करिए सर जनता की ये सच्चाई है, अगर आप इसे नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो फिर ये आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। तो मुझे टैगिंग मत किया करिए, कोशिश ये करिए कि खुद को एनालाइज करें कि क्या दिक्कत है कि लोग इस तरीके से आपके खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा राकेश जी, ये तो एक शोध का विषय है खैर, कि आप अभी कुंभ से भी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां पे भी सब लोग 100 में 100 मार्क्स दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को, यहाँ भी 100 में 100 लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात कर रहे हैं। तो ये एक शोध का विषय है। बहरहाल चलिए, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं सिंपल एक बात बोलना चाहता हूं। अभी आप बोल रहे हैं हार की आप बात कर रहे हैं ना, कि हार के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्या है। पिछले लोकसभा भी लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन में कौन हारा जरा ये बता दिए। और अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष ना होता तो हम 60 सीटें, निष्पक्षता से अगर काम कर रहा होता तो हम 60 में 60 सीटें जीतते। अभी आपने एक खबर दिखाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के, सफेद कपड़े वाली। मतलब इतना तो देखिए, मैं अपने आप को बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं, इतना तो कॉमन सेंस मेरे अंदर है कि वो एक सांकेतिक चीज की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। बड़ा कल से ये चल रहा है। अब एक बात बताइए कि मद्रास हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जब तमिलनाडु में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तो उसने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को मर्डर चार्जेस में बुक करना चाहिए। तो क्या इलेक्शन कमीशन मर्डर चार्जेस में बुक हो गया? क्या माननीय हाई कोर्ट जो है वो गलत बोल रहा था? तो और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि पुतले भी फूके जाते हैं। अक्सर ये हुआ है कि मुख्यमंत्रियों के डिफरेंट स्टेट्स के, कभी कभी प्रधानमंत्री के पुतले फूके गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि पुतला फूकना एक सांकेतिक चीज होती है। दूसरी बात में सुनिए, फराज किदवई, मैं सिद्धार्थ यादव के पास जाना चाह रहा था जवाब के लिए, लेकिन आपने कहा ना कि अखिलेश यादव ने सांकेतिक तौर पर कहा, कपड़ा दिखाया। तो भाई जरा ये तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर रखी गई है और मुझे भी बताया मेरे प्रोड्यूसर पूरन ने कि हमने तस्वीर रखी हुई है। ये वाराणसी में पिंडदान क्या है भाई, ये लखनऊ में पोस्टर लगा, उसमें तो साफ लिखा है कि कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग। क्या है ये सांकेतिक है? तो सफेद कपड़ा सांकेतिक होगा ना, या पिंडदान भी सांकेतिक है, या फिर कफन लिख दिया बड़ा बड़ा वो भी सांकेतिक हो गया? अरे इतना देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतना ज्यादा परेशान क्यों होने लगते हैं। मैं सिंपल से एक बात बोल रहा हूं कि माननीय सुप्रीम नहीं फराज किदवई, आप भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करिए, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इस देश की किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ आपत्तिजनक बात करेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराती है, उसके पक्षपाती होने के आज तक कोई सबूत नहीं है, तो आप उसके खिलाफ अगर बोलेंगे आपत्तिजनक बातें तो मुझे दिक्कत होगी। आपको बीजेपी के खिलाफ जो बोलना है बोलिए, आप पॉलिटिक्स करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी, इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा तो हम एक नहीं 1000 बार उठाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था चंडीगढ़ के इलेक्शन में? क्यों उठाए भाई, डेमोक्रेसी क्यों उठाए इलेक्शन कमीशन पर सवाल?
आप क्यों चाहते हैं कि मीडिया इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए? फराज किदवई, आप क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर मीडिया सवाल उठाए? आप एक सबूत नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ईवीएम हैक हो गया है, लोग भी हैक हो जा रहे हैं। आप ईवीएम के हैक होने का एक सबूत नहीं दे पाए, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, प्रशासन ने डंडा चला दिया। आप कहिए ना, कितने लोगों से पूछूं? एक आदमी भी अगर यहाँ पर कह दे कि इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात किया है तो सवाल उठे इलेक्शन कमीशन पर। तो फिर बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलता है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को लेकर के इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलता है, बोलिए कि मतलब हाई कोर्ट झूठ बोलता है। नहीं, कब इलेक्शन कब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया भाई? अच्छा ठीक है, कब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात किया भाई? किस आदेश में कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कर रहा है? कुछ भी आएंगे और बोलकर चल देंगे। राकेश जी, आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंडीगढ़ का जब मेयर इलेक्शन हो रहा था तो सुप्रीम मैं कोर्ट ने झूठ बोल कहा रहा हूँ। अच्छा चलिए, रुक जाइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करिए, उसके बाद अवधेश जी वरिष्ठ, रुक जाइए, रुकिए। अवधेश जी बहुत ईमानदारी से आप करेक्ट करिएगा। रुक जाइए, रुकिए। अब हो गया फराज किदवई, 7-8 मिनट मैंने आपको दिया है, रुक जाइए, हो गया। सिद्धार्थ यादव, मुझे याद नहीं है कब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पक्षपाती है, और ये चाह रहे हैं कि मीडिया काम करे कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है। रुक जाइए सिद्धार्थ यादव। अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब चंडीगढ़ के इलेक्शन हो रहे थे। देखिए राकेश जी, मैंने फराज किदवई की बात को बहुत संयम के साथ सुना। इसके बावजूद कि वो लगातार झूठ बोल रहे थे, मैंने अपनी शांति भी बनाए रखी और संयमता से सुना। मैं आग्रह करूंगा वो भी सुने। वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के ओछी राजनीति करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में क्या कहा, आपके सभी दर्शक जाकर के देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-4 महीने पहले जब ईवीएम को लेकर के बार बार ये पार्टियां अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के सर पे फोड़ना चाहती थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक है और जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम गड़बड़ है। ये बात इस देश के अंदर नहीं चल सकती। ये बोला है हमारे देश की उच्चतम न्यायालय ने। जब बार बार आपको बुलाया जाता है इलेक्शन कमीशन के सामने और आप ईवीएम टेम्परिंग की बात को करते हैं, पर आपको मॉक ट्रायल के लिए बुलाया जाए और आप वहां नहीं पहुंचते, ये बात इस देश के अंदर नहीं चल सकती। जब बार बार आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे, किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि हमारे देश के इलेक्शन टेम्पर्ड है, और आप उस पर कोई जवाब नहीं दे पाते, ये बात इस देश के अंदर नहीं चल सकती। ये लोकतंत्र की बात करेंगे, ये लोकतंत्र सिखाएंगे। आपके एक दर्शक तो बहुत बढ़िया कह रहे थे, आज मिल्कीपुर के अंदर इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो गया, चुनाव बायस्ड हो गया। तब क्या हुआ था, जब मैडम को कन्नौज से जितवाए थे, सामने कोई भी नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी का काम नहीं, तब आप एक तरफा अनअपोज्ड चुनाव जीत करके आ गए। तब देश का लोकतंत्र फ्लरिश कर रहा था, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आज चुनावों में गड़बड़ हो गई। ये जो एक आदत बन चुकी है देश की विपक्ष की कि अपनी विफलताओं का ठीकरा हमारी देश की संवैधानिक एजेंसियों के ऊपर डालना, हमारी देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर डालना, हार को खुद ना स्वीकार पाना, जनता से कनेक्ट दूर रखना, तुष्टीकरण के नाते इस देश को बलि चढ़ा देना और फिर कहना कि चुनाव तो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ करी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर भी निवेदन करता हूं, ये काम बंद कर दीजिए। देश की जनता थक चुकी है। अब देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मत करिए, देश की सभी एजेंसियां कह रही है मत करिए। आप जिन दर्शकों से पूछ रहे हैं, आज इनको दर्शक भी खराब लग रहे हैं। पर राकेश जी, एक व्यक्ति तो होगा, शो लाइव चल रहा है, आपने जाकर कुछ लोगों से पूछा, कोई तो एक व्यक्ति होगा जो कहेगा कि नहीं मिल्कीपुर के अंदर धांधलेबाजी हुई, मिल्कीपुर के अंदर लोग नहीं। तो अभी मैं और भी बहुत लोगों के पास जाऊंगा, जो यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं उन दुकानदारों के पास भी जाऊंगा, जो यहाँ पर चाट बेच रहे हैं उन दुकानदारों के पास भी जाऊंगा। रुकिए फराज किदवई, एक बार सबको बोल लीजिए, फिर एक बार और रियलिटी टेस्ट करता हूँ। रुक जाइए। अब अवधेश जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, एक बार पहले सबकी टिप्पणी हो जाए। ये चाह रहे हैं कि मीडिया कहे कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष भाई पक्षपात कर रहा है, बावजूद इसके कि साबित न कर पाए करें। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है। नहीं, ऐसा है कि फराज किदवई पत्रकार रहे हैं, मैं पहली बार सुन रहा हूं। कम से कम पिछले 10 वर्षों के सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के सारे केस मुझे याद है। किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने जो चंडीगढ़ का उदाहरण दिया है, अरे उंगली नीचे रखिए ना भाई, हम लोग भी पढ़ते हैं। जो कुछ बोल रहा हूं पूरी प्रामाणिकता से बोल रहा हूं। एक शब्द निकाल कर डेट वाइज बता दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। मैं यहां से डिबेट से उठ के चला जाऊंगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। उंगली नीचे करिए,
लगातार आप गलत बोल रहे हैं। आप उंगली नीचे करिए, ये सब डिबेट नहीं होता है कि आप उंगली उठाएंगे। उंगली नीचे करिए, सारे समाजवादी पार्टी के नेता उंगली उठाते रहते हैं। चंडीगढ़ के मामले में इन्होंने कहा है, आपसे डिबेट की शुरुआत हुई है, अभी चंडीगढ़ के मामले में इन्होंने कहा है चंडीगढ़ नगर निगम में जो अंदर वोटिंग हुई रुकिए भाई रुकिए, अभी सिर्फ अवधेश बोल रहे हैं, अभी सिर्फ अवधेश बोल रहे हैं। नहीं देखिए, चंडीगढ़ में जो अंदर जो है मेयर के चुनाव के संदर्भ में कोर्ट की टिप्पणी थी और वो बिल्कुल गलत था वो चुनाव, उस पर टिप्पणी सही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध जितने मामले गए हैं 40-41 मामले खारिज किए हैं लगातार ईवीएम से लेकर के, और लास्ट टिप्पणियां ऐसी थी जिससे कि याचिकाकर्ताओं को शर्मसार होना चाहिए फर्स्ट टाइम। और ये बात करें, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी छोड़िए, यहाँ आम आदमी पार्टी क्या करे। आज कांग्रेस शिवसेना और उनके नेता बैठ के भी यही बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायनेमिक वोटर लिस्ट बना दिया है कि 39 लाख यहाँ आते हैं, 39 लाख वहां जाते हैं, 39 लाख यहाँ जाते हैं। आप ये बताइए, देश की संवैधानिक संस्था को ये नेता लोग क्या इतने ये नेता क्या इतने मानक हैं? ये डायनेमिक वोटर लिस्ट है और आप भी उनके साथ खड़े हैं जो इलेक्शन कमीशन का पिंडदान कर दे। ये आप लोगों की पॉलिटिक्स है। बावजूद इसके कि जनता के बीच जाकर काम करें और समझे कि भाई जनता अगर नकार रही है तो क्यों नकार रही है, तो आप पिंडदान करने वालों के साथ हैं। राकेश जी 30 सेकंड मुझे दीजिए, मेरा नाम लिया गया था। जगदीश जी आपके लिए सवाल है। मैं दूंगा समय, एक बार रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, क्या था, सुना नहीं मैंने। अरे बोलिए क्या भाई, आपको बोलना है। क्या आप इलेक्शन कमीशन का पिंडदान करने वालों के साथ हैं? डायनेमिक वोटर लिस्ट बोल दिया, कोई सबूत नहीं है, मन उठा, सपना देखा, आरोप लगा दिया। देखिए राकेश पांडे भाई, आपने सबूत मांगे, 3 सबूत तो मैं दे देता हूं, ठीक है। और आपका धर्म बनता है, सवाल तो आप उससे करेंगे जो गलत करेगा। आपको गलत चुनाव करता करना भी चाहिए। एक तो चंडीगढ़ का आप चर्चा हो रही है, एक उत्तराखंड का केस है जिसमें चुनाव हाई कोर्ट ने मंगाए थे बॉक्स 2 और उसमें मिलान नहीं हुआ, वो केस ही पेंडिंग होगा। एक आपने गुजरात का, मैं बताऊं, उसमें बता था एक बूथ पर 622 वोट थी जहां 2200 वोट निकली। कहने की आवाज तो उठ रही है, ऐसा क्या होगा, पूरे सभी पार्टी सभी देश बार बार उठा रहे हैं। तो चुनाव आयोग का धर्म बनता है कि सबकी तसल्ली करना। आज हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कहा 5 महीने में जितनी 5 साल में वोट नहीं बनी, जितनी 5 महीने में बन गई। महाराष्ट्र में आपने देखा, हरियाणा भी ऐसे लूट लिया गया। कहीं ये लोकतंत्र की हत्या भाई। आवाज उठी तो उसका समाधान देखना पड़ेगा। जिस तरह की चर्चा पूरे देश में हो रही है, ये शर्मसार है। हिंदुस्तान की हर एजेंसी पे आवाज उठी है, सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग एक रीट फाइल कर दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बिना आधार के कोई बात बोलने का मतलब होता है कि आपने चुनाव आयोग को शिकायत की, आपको लग रहा है कि नहीं सुन रहा है तो जाइए कोर्ट में करिए। आप पहले आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हाई कोर्ट राकेश भाई हाई कोर्ट उत्तराखंड में की हुई है, उस जज को ही बदल दिया, पेंडिंग पड़ी है, कोई सुन ही नहीं रहा है। सवाल तो उठी रहेंगे ना, इसलिए मीडिया पर भी बात आ जाती है। आप विपक्ष से चर्चा करते हैं, आप सत्ता पक्ष से नहीं पूछते, उनसे भी पूछ लो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने पर बात रखिए, मीडिया से दूर रहिए। हाई कोर्ट का जज बदल दिया, रखिए मीडिया से दूर रहिए, तो शायद अपनी राजनीति पर जगदीश जी ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। हमने दिक्कत नहीं है, हम अपना काम नहीं करेंगे, बाकी सब पर ध्यान देंगे। चलिए अभिषेक तिवारी, रुकिए। अभिषेक तिवारी, एक आरोप बहुत गंभीर आपकी पार्टी की ओर से है कि अरे रुकिए कि 16 लोगों को 15-15 करोड़ का ऑफर है। बीजेपी कह रही है कि भाई कुछ तो सबूत दिखा दो, कुछ कॉल का ही सबूत दिखा दो। व्हाट्सएप कॉल कोई कह रहा था रिकॉर्ड नहीं होता है, तो कुछ व्हाट्सएप कॉल की डिटेल ही। तो ये बीजेपी कह रही है कि भाई ये सिर्फ आप लोग आरोप लगा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। क्या आप लोगों का इस पर जवाब है? राकेश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। मैं बोलूंगा राजनीतिक आतंकवाद का कोई कार्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और राजनीतिक अतिक्रमण फैलाने का कोई कार्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जैसे ये दिल्ली आते हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने उजागर हो जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 13 राज्यों की सरकार तोड़ करके, जहां पे वहां की जनता ने इनको नकारा था, इनको विपक्ष में रखने का कार्य किया था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, पीछे दरवाजे पे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए।
जैसे ये दिल्ली आए, दिल्ली में ये प्रयास तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सिपाही है। मैं एक बात बड़े ही गंभीर रूप से और बड़े ही तथ्यात्मक तरीके से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो दौलत नहीं बनी है जिससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक को भी खरीद सके। वो तो हमारे उम्मीदवार हैं। हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे शेर सिंह ढागर, बाकायदा जनता के सामने, मीडिया के सामने हमने प्रूफ दिया, उनका रिकॉर्डिंग दिया, उनका स्ट्रिंग ऑपरेशन करके दिखाया किस तरीके से इन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया था। हमने 2017 में इनको प्रमाण दिया, और कल भी जब 2022 की बात है, जब हमारे विधायक किराड़ी से ऋतुराज झा के साथ इन लोगों ने, हमने बाकायदा नंबर जारी किया, हमने लोकेशन जारी किया, हमने नाम जारी किया, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि एजेंसियां उस पर जांच नहीं की। और आज एसीबी इस कदर पहुंच गई, ऐसा लग रहा था हनीमून पे घूमने गए हैं। किसी के घर पे आप जांच करने चले जाते हैं, किसी के घर में आप घुसने का प्रयास करते हैं और आपके पास एक लीगल नोटिस तक नहीं होता है। आप मजाक बना रखे हैं, आप संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, ये गंभीर बात है अभिषेक भाई, ये गंभीर बात है। अब सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए बिना नोटिस के लिए, बिना नोटिस लिए अभिषेक कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिना नोटिस के मुंह उठाकर पहुंचे एसीबी के लोग, वो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रहे हैं। क्या रिप्लाई, जल्दी 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर जरा लोगों के बीच और फराज किदवई आपके पास आ जाऊंगा। राकेश जी 30 सेकंड चुनाव आयोग। देखिए राकेश जी, महत्वपूर्ण बात ये भी है और हमको समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की ओछी राजनीति पे उतर चुकी है। कितनी बार आप और हम सुन चुके हैं कि हमको फोन किया गया, हमारे विधायकों को फोन किया गया, कितने इनने नंबर दे दिए। मैं कहता हूं, आप कह रहे हैं हमारे 10 विधायकों को, 15 विधायकों को फोन किया जा रहा है, प्रत्याशियों को आप नंबर तो दीजिए। आप ऐसे थोड़ी टीवी पे आकर के बोल सकते हैं या मीडिया को बुला करके घर पे कह सकते हैं कि हमको फोन किया जा रहा है, हमको पैसा ऑफर किया जा रहा है। कर कौन रहा है ये नहीं पता, फोन कहां से आया ये नहीं पता, हमसे मिलने कौन आया ये हमने शक्ल नहीं देखी, नंबर हमारे पास है नहीं, पर हमारे को बाकी सब कुछ पता है। देश के अंदर इतनी ओछी राजनीति कभी किसी ने नहीं देखी जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करती है। यह है पहली बात। इनने बार बार किया, हमेशा किया, इनका यह डब्बा कल बंद होने वाला है, इसलिए इनका एक दिन की और राग है, इसको हम सुन लेते हैं। रही बात एसीबी के नोटिस की, एसीबी के पास अभी पहली बात तो एसीबी दिल्ली सरकार की एजेंसी है, दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो। अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे की धांधली है, तो अधिकार पूर्वक जो लोग आरोप लगाएंगे उनके घर नहीं जाएगी तो किसके घर जाएगी। और आप कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवाद, पानी में जहर, हनीमून, ये अगर आपकी शब्दावली और ये आपका राजनीतिक बौखलाहट है। ठीक है, जरा कैमरा लेकर इधर आइए भाई, जरा इधर आइए। ठीक है सिद्धार्थ यादव, मैं आ रहा हूं। आप देखिए ये पूरी तरीके से अमरगंज में ये बाजार लगी हुई है। आपका क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामजहन। वोट डाला आपने? जी हाँ। सही से वोट डाले, कोई प्रशासन की सख्ती तो नहीं थी? नहीं नहीं। क्या माहौल लग रहा है इधर? ठीक है। नहीं, माहौल क्या लग रहा है, बीजेपी या सपा, किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है? अरे दोनों के साथ लड़ाई है। नहीं बताएंगे आप? नहीं बताने वाली बात नहीं, बस दोनों है। क्या माने कोई प्रशासन ने सख्ती तो नहीं की? नहीं की। किसी को वोट डालने से रोका तो नहीं गया? नहीं। आप बताएं भैया, वोट डाले? डाले डाले। कोई दिक्कत तो नहीं हुई वोट डालने में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। क्या माहौल क्या लग रहा है इधर? माहौल सब ठीक है साहब। बीजेपी के पक्ष में कि सपा के पक्ष में? अब केहू पक्ष का तो हम नहीं जान पावा है कि बटवा पड़ा है, कोनो दिक्कत नहीं है। कोनो दिक्कत नहीं हुआ है, बोल नहीं रहे हैं कि भरे बाजार में बैठे हैं, काहे बोली ना? हाँ, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए, नहीं, हमको काहे आत्मा को शांति होगी भाई, लेकिन ये आपकी आत्मा को जरूर शांति मिल जाए कि देखिए लोग कम से कम यहाँ पर ये नहीं कोई कह रहा है कि जबरदस्ती वोट नहीं डालने दिया गया, रोक दिया गया, ये कहीं नहीं हुआ है। फराज किदवई। देखिए राकेश जी, मुझे मेरा पूरा स्टेटमेंट करने दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अवधेश कुमार जी झूठ बोल रहे हैं। हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रहा हूं, ईसीआई शुड बी पुट ऑन मर्डर चार्जेस। ये मद्रास हाईकोर्ट की वर्डिंग्स थी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के इलेक्शन में बोला था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरी बात सुनिए। अच्छा चलिए फराज किदवई, आपके इस एक स्टेटमेंट के आधार पे, आपके इस एक स्टेटमेंट के आधार पे सुनिए फराज किदवई, उतना समय नहीं होता है मेरे पास, आपको पता है। आपके इस एक स्टेटमेंट के आधार पर पूरा इलेक्शन कमीशन पक्षपाती हो गया। इलेक्शन कमीशन को सफेद कपड़ा पिंडदान कर देना चाहिए। फिर तो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो फिर पूरे सपा को क्या कहा जाए? फिर उस एक हिसाब से ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला था कि जवानी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, और ये टाइम्स नाउ की खबर है, मैं आपको दिखा दूंगा। अरे गजब, नहीं बहुत शानदार तरीके। मैं दिखा रहा हूं, सुनिए। नहीं ठीक है।
किसने किस संदर्भ में क्या कहा था? सिद्धार्थ यादव एक क्विक रिप्लाई 20-15 सेकंड में, 15 सेकंड में रिप्लाई पूरी मुझे बाइंड अप करना है। किस संदर्भ में कहा था ये भी सुनिए। अरे गलती की बात ये कैसे कह सकते हैं राकेश जी? गलती की बात तो इनके नेताजी ने कही थी। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज इनको गलतियां याद आ रही हैं और आप एक ओपन कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया मैटर, किस संदर्भ में बोला गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी ऑब्जर्वेशन दी, कुछ नहीं बताएंगे फराज किदवई। ठीक है सिद्धार्थ भाई, रोकता हूं, बहुत माफी के साथ रोकता हूं, सबको रोकता हूं। वक्त इतना ही है, क्या होने वाला है आप इंतजार करिए। सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजा आपको टाइम्स नाउ भारत में मिलेंगे। मिल्कीपुर से दिल्ली तक हर एक अपडेट आपको मिलेगा, ग्राउंड से रिपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मिल्कीपुर में अमरगंज से लोगों ने ये कह दिया, जिन्होंने खुलकर ओपिनियन नहीं बताई उन्होंने भी ये कह दिया प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं की है, कम से कम जोर जबरदस्ती से चुनाव नहीं हुआ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।